नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमय और आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ ये इस वीडियो में। तो वो है पैनकेक स्वैप। यस, बहुत सारे नए नए कॉइन जो आ रहे हैं पैनकेक स्वैप पे आ रहे हैं। जैसे कि सेफ मून आपने सुना होगा, सेफ मार्स सुना होगा, मून शॉट है। मतलब जितने भी मैंने कुछ यहाँ पे देखो, मेरे वॉलेट में मैंने क्लेम वो स्वैप करके लिए है पैनकेक स्वैप पे। वो सेफ मार्स, ये देखिए सेफ मार्स टोकन है, बोन फायर है, सेफ सॉरी वो सेफ मून था, ये सेफ मार्स है, एनएफटी आर्ट है, बाद में ये वाला मून शॉट है। बहुत सारे मतलब 8-10 हज़ार तो कॉइन होंगे, ऐसे टोकन होंगे कि जो पैनकेक स्वैप से हमें बाय करने पड़ते हैं। ये है इलोंगेट और ये जेपलिन डॉट डाओ, बहुत है। स्पोर फाइनेंस, पिक टोकन, सेफ बीटीसी, सेफ सन, पिटबुल, इक्लिप्स, मून रैट। मतलब ये जो टोकन आप सुन रहे हो ना, ये सारे BEP20 टोकन है। मतलब क्या है, दो टाइप के टोकन्स हमें ट्रस्ट वॉलेट में मिल रहे हैं, मतलब हम ले सकते हैं। वो है ERC20 टोकन और BEP20 टोकन। ट्रस्ट वॉलेट तो ये एक अपना इथेरियम ब्लॉकचेन पर रन होने वाला ये एक वॉलेट है। इथेरियम के जो बाय प्रोडक्ट, हम एक मोटा मोटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, और थोड़ा स्लो समझाऊँगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। तो प्लीज़ एंड तक देखिए, आधा मत देखिए, क्योंकि आधा नॉलेज लेके आप इस कॉन्सेप्ट में काम करोगे तो बहुत नुकसान होगा। तो प्लीज़ आप एंड तक ये वीडियो देखिए। तो ERC20 टोकन, ये जो टोकन है इथेरियम के है, और BEP20 टोकन जो होते हैं ये BNB कॉइन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं टेक्निकल भाषा में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमें एक मतलब कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, BEP20 टोकन एक दो प्रकार के एक्सचेंज आपको अभी पता है। देखो, इथेरियम और BNB, ये जो दो मेन कॉइन है, एक तो वो वजीरेक्स से बाय कर सकते हैं हम, इंडियन कम्युनिटी वजीरेक्स से बाय कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर वजीरेक्स है तो आपको पता है कैसे बाय सेल करना है। अगर आपके पास ये वजीरेक्स एक्सचेंजर नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस वजीरेक्स का ऐप का लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर दीजिए ये ऐप। और उसमें आपका KYC वगैरह करना पड़ेगा। KYC करने के बाद आप यहाँ पे INR में फ़ंड यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इथेरियम और BNB या जो भी कॉइन है, लिटकॉइन है, बिटकॉइन है, जो आप कॉइन सुन रहे हो, ये सब यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास वजीरेक्स है तो ठीक है, नहीं तो आप बाइनेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल एक्सचेंजर है, तो इसमें भी इसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बाइनेंस ऐप का, उससे आप ये अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे भी आपका KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप आपका फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कॉइन आप बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दोनों एक्सचेंजर में से आपको मेन कॉइन जो चीज़ होती है इथेरियम या BNB टोकन, तो आपको यहाँ से बाय करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों टोकन हमें बाय करने के बाद ये हम ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज मैं इथेरियम, तो ज़्यादा तो मैं आज इस वीडियो में इथेरियम पे बात नहीं करूँगा। हमें आज डिस्कस करना है पैनकेक स्वैप और स्मार्ट चेन टोकन या BNB टोकन। तो यहाँ देखिए, इस आपकी लिस्ट में, कॉइन के लिस्ट में, आपको सबसे पहले ये वाला जो टोकन है BNB, ये जो BNB कॉइन है, ये आपको यहाँ से रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है आपका BNB का, और इस एक्सचेंजर से आप वहाँ सेंड कर सकते हैं। बस एक लिमिटेशन है वजीरेक्स में, आप वजीरेक्स से अगर BNB विड्रॉल कर रहे हो, अगर यहाँ से आप विड्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका BNB कॉइन का एड्रेस आपको विड्रॉल में डालना पड़ता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, यहाँ से आपको मिनिमम आपको आधा BNB विड्रॉल करना पड़ता है। मतलब 0.5 BNB से उससे कम आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमें अगर एक $10-20 का कॉइन लेना हो या $50-100 का अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है पैनकेक स्वैप पे, तो यहाँ से आपको वजीरेक्स से मिनिमम आधा BNB, मतलब आज का BNB का रेट अगर देखा जाए 50-51 हज़ार है, तो 25-26 हज़ार का हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ BNB बाय करने के लिए या वजीरेक्स से विड्रॉल करने के लिए। तो आप एक बार एक कोशिश कीजिए, ये ट्राई कीजिए कि आप बाइनेंस पे अकाउंट निकालिए अगर आपको BNB चाहिए, क्योंकि BNB अगर आप बाइनेंस से बाय करते हो तो यहाँ से विड्रॉल 0.1 BNB भी कर सकते हो। मतलब एक BNB का 10वां भाग आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो
तो उसका बन जाता है लगभग $60-70 या $100 आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। तो ये दो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो कि हमें तो एक बाय करने के लिए दो एक्सचेंजर चाहिए। तो जब आप यहाँ से एक्सचेंजर से BNB आप डिपॉजिट करोगे ट्रस्ट वॉलेट में, तो हमें करना है BNB का स्वैप करना है। यहाँ पे जो BNB में ऑप्शन है, मोर में जाना है, वहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्टेक डिटेल, स्टेक वगैरह, हमें करने हैं स्वैप टू स्मार्ट चेन। अगर आपने समझो एक BNB बाय करके ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट किया होगा, तो देखो यहाँ पे मतलब दोनों का अमाउंट सेम ही है। ये कॉइन है, ये BNB टोकन है, स्मार्ट चेन BNB का ही टोकन है। तो आप एक BNB का एक स्मार्ट चेन टोकन कर सकते हो, या 2 BNB का 2 स्मार्ट चेन टोकन ले सकते हैं। या आपके पास अगर 0.1 BNB आपने लिया है, तो हमें 0.1 स्मार्ट चेन का बैलेंस यहाँ पे स्वैप होके इस स्मार्ट चेन के टोकन में वो ऐड हो जाता है। तो मैंने कुछ BNB स्वैप कर लिए थे, लगभग $100 के कर लिए थे, तो थोड़ा यूज़ किया है मैंने इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा $90 का स्मार्ट चेन का भी, स्मार्ट BNB जैसे हम बोल सकते हैं, स्मार्ट चेन BNB, उसका बैलेंस है। तो हमें पैनकेक स्वैप पे काम करने के लिए लगते हैं स्मार्ट चेन का बैलेंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। आपको जो भी पैनकेक स्वैप पे जो भी ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको स्मार्ट चेन का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि इथेरियम के जो टोकन है ERC20, उसको बहुत सारे टोकन है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे टोकन यहाँ पे क्लेम करने के लिए बताए थे। ये जो देखो यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियो मिलेंगे जहाँ पे मैंने ERC20 टोकन्स क्लेम करने के लिए बहुत सारे एड्रेसेस दिए थे, BNB टोकन क्लेम करने के लिए बहुत सारे एड्रेसेस दिए थे। तो ऐसे कुछ कॉइन होते हैं जो ERC इथेरियम बेस है, तो आपको वो टोकन कन्वर्ट जब ये एक्टिवेट हो जाए, मतलब इसका लिस्टिंग होता है इन टोकन का, तो ऐसे टोकन आप यूनिस्वैप इंटरफेस, इथेरियम के जो टोकन है, इथेरियम के टोकन आपको यूनिस्वैप पे स्वैप करके इथेरियम में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है। और जो BEP के टोकन है, मतलब बाइनेंस के जो टोकन होते हैं BEP20, वो हमें करने पड़ते हैं पैनकेक स्वैप पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा, पैनकेक स्वैप। तो पैनकेक स्वैप पे देखो, जब आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, इसलिए मेरा एड्रेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कनेक्ट बोल के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आपका यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ओपन होता है, मतलब पैनकेक स्वैप का डैशबोर्ड ओपन होता है, तो आपको मेनू में जाना है। बाकी यहाँ पे आप मेनू में देखिए, होम है, ट्रेड्स है, फार्म्स है, ये कुछ ऐसे कुछ सर्विसेज है जो पैनकेक स्वैप प्रोवाइड करता है। पैनकेक स्वैप में जो भी आपको सर्विसेज स्टेकिंग करना होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके जो इनका जो गवर्नेंस टोकन मिलता है, वो है पैनकेक टोकन। उसका लगभग आज वैल्यू चल रहा है $37-38। ये अलग टोकन है उसका, ये एक्सचेंजर का खुद का एक टोकन है। देखो, ये जो एक्सचेंजर होते हैं पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर होते हैं। इसके ऊपर किसी का भी मतलब कंट्रोल नहीं होता। ये एक बार ये ब्लॉकचेन पे लॉन्च हो गए, तो ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, बस जैसे प्रोग्रामिंग किया है वैसे रन होता है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। और ये WazirX और बाइनेंस, ये जो WazirX और बाइनेंस जो एक्सचेंजर है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। इसको कोई ना कोई चलाता है। इसका मतलब एक ये डेवलपर की टीम होती है इसके चलाने के लिए। वो चाहे तो वो बाइनेंस या WazirX कभी भी बंद कर सकते हैं। वहाँ का मतलब उसका विड्रॉल या उसका डिपॉजिट वो खुद अपने सिस्टम से स्टॉप कर सकते हैं जब चाहे तब। लेकिन यहाँ पे ऐसे एक्सचेंजर पे कोई किसी का विड्रॉल या डिपॉजिट स्टॉप नहीं कर सकता है जब एक बार लॉन्च होता है तब। तो ये देखो, ये एक्सचेंजर के बारे में। तो हमें करना क्या है, ट्रेड में जाना है, एक्सचेंज। तो हमें स्वैप करने होंगे तो बहुत सारे कॉइन। अगर आपको कोई कॉइन लेना है, तो देखो यहाँ पे BNB का बैलेंस मेरा दिखा रहा है $90 का लगभग। स्मार्ट चेन का बैलेंस 0.13 BNB का बैलेंस दिखाता है। तो हमें अगर देखो यहाँ पे इस लिस्ट में आपको कॉइन शो हो जाएंगे।
अभी आपके पास इतने सारे कॉइन शो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कॉइन हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं कॉइन के एड्रेसेस। तो आपको सेफ मून शो होगा, क्योंकि सेफ मून इस पर है इस लिस्ट में। तो देखो यहाँ पे आपको अगर सेफ मून चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखो ये कितना है, 10 लाख सेफ मून के टोकन हैं। तो 10 लाख हमें अगर सेफ मून चाहिए तो लगभग BNB का कितना अमाउंट जा रहा है यहाँ पे, 0.0118152 BNB स्मार्ट चेन का बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। तो हम जब इसे स्वैप करेंगे तो कंफर्म स्वैप करने के बाद आपका स्मार्ट चेन का बैलेंस कम होकर आपके वॉलेट में आएंगे सेफ मून टोकन। ठीक है, यहाँ पे देखो कंफर्म स्वैप करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऐसे होता है। तो मैं जब सेंड करूँगा तो मेरे पास ऐसे टोकन आ जाएंगे। और अगर आपके पास अगर कोई दूसरा मतलब टोकन का बैलेंस है ऑलरेडी, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास लगभग 6 करोड़ 79 लाख इतना बैलेंस मेरा सेफ मून का है, मैंने कुछ बाय कर लिए थे। तो ये अगर हमें फिर से अपने BNB स्मार्ट चेन में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो बस इसको ऊपर लेना है, BNB को नीचे लेना है, मतलब वाइस वर्सा करना है। तो अगर मैं ये सारे सेफ मून टोकन अगर मैं स्वैप करूँ अभी तो मुझे 0.83 BNB अभी यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि उसका रेट अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से ये स्वैप होता है। देखो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखो। अगर आपका ट्रांजैक्शन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका थोड़ा डिजिट कम ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 6 करोड़ स्वैप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे इनसफिशिएंट सेफ मून बैलेंस बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वैप करने के लिए अभी फ़िलहाल वहाँ पे उतने सेफ मून अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर देखो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सेफ मून कम करूँगा तो देखो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो फ़िलहाल इसी वक्त अभी अगर मैं यहाँ पे स्वैप करने में बैठा हूँ तो इसी वक्त इतना टोकन ही मुझे स्वैप करने को अलाउड है, क्योंकि एक्सचेंजर पे उतने टोकन एट अ टाइम नहीं स्वैप हो सकते हैं, क्योंकि उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखो ये मैंने बढ़ा दिया, फिर से इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया। तो थोड़ा कम ज़्यादा आपको ऐसे थोड़ा डिजिट कम ज़्यादा करके ट्रांजैक्शन, अगर आपका यहाँ पे एरर आ रहा है तो थोड़ा डिजिट कम ज़्यादा करके आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखो नॉर्मली यहाँ पे 0.1 होता है, 0.5 होता है या 1% होता है, लेकिन आपका अगर ट्रांजैक्शन फास्ट करना है तो आप यहाँ पे 10% या 12% या 15% आप यहाँ पे मैन्युअली सेटिंग करके आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन का स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन, अभी मैंने किया नहीं कुछ। तो अगर आपको समझो आप यहाँ वहाँ देख के किसी का सुन के आपको नए नए कॉइन का नाम पता चलता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि सेफ मार्स। देखो यहाँ पे सेफ मार्स जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया है। तो सेफ मार्स को हम यहाँ इमीडिएट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे कुछ कॉइन के नाम आपने सुने हैं, लेकिन इस लिस्ट में अगर आपको नहीं मिलता है तो हमें एक काम करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है गूगल पे जाओ, BSC स्कैन, जो हमें बाइनांस के जो टोकन होते हैं ये BS। तो जो नाम आपको मिलते नहीं है तो वो नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया होगा तो वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके आप अगर सर्च करोगे यहाँ पे तो उस टोकन की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आती है। आपको यहाँ पे समझ में आता है कि उस टोकन का कितना बैलेंस है, उसका सप्लाई कितना है, कितने लोगों ने वो टोकन होल्ड किया है, यहाँ पे वो सब यहाँ पे शो होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टोकन एड्रेस सर्च किया था, आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है ये एड्रेस, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये बी शिबा टोकन है, बी शिबा। तो यहाँ पे BNB में उसका कितना बैलेंस है यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे आप एड्रेस पेस्ट करके भी यहाँ पे या नाम पेस्ट करके उसका एड्रेस कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर मैं सेफ मार्स यहाँ पे सर्च करता हूँ
तो यहाँ पे नाम से सर्च नहीं होगा, आपको यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट करने से ही होगा। तो अगर आपको नाम से अगर पता चला है किसी कॉइन का इंफॉर्मेशन, तो हमें जाना है यहाँ पे क्या नाम है उसका, कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, गूगल में आपको जाना है, कॉइन मार्केट कैप साइट पे जाना है, ये वाला साइट। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉइन मार्केट कैप जो साइट है, इस पे सारी क्रिप्टो करेंसी की कुंडली है। तो टोटल कितने क्रिप्टो है ये इस कॉइन मार्केट क्या कॉइन करेंसी में कितने करेंसीज है, ये सारे यहाँ पे शो होते हैं। लगभग 9,675 क्रिप्टोज़ है अभी फिलहाल इस दुनिया में। एक्सचेंजेस कितने हैं, तो लगभग 377 एक्सचेंजर अभी एक्टिव है क्रिप्टो करेंसी वो, जिसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो। और पूरा क्रिप्टो करेंसी में मार्केट कैप कितना है, तो ये हमें तो मतलब पढ़ने भी नहीं आएगा, इतना तो मैं पढ़ा नहीं हूँ जितना ये डिजिट हमें पढ़ने को आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे देखो ये सारी हिस्ट्री होती है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसी कॉइन का। अगर आपको यहाँ पे कुंडली देखना हो तो ये सब यहाँ पे मिलता है कॉइन मार्केट कैप पे। अभी देखो यहाँ पे सेफ मार्स मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे वो टोकन का इन्फॉर्मेशन आता है। तो देखो सेफ मार्स, तो यहाँ पे लाइव रेट दिखाता है। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया है। तो ये पता चलता है कि ये हमें कहाँ से बाय करना होता है। तो सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप उसका रेट चार्ट भी दिखता है, कितने डॉलर में कितना सेफ मार्स आता है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ का सारा हिस्ट्री है, मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई कितना है, उसका मतलब डेली हाई लो कितना है, 7 डेज़ हाई लो कितना है, 30 डेज़ या वीकली या ईयरली हाई लो कितना है, यहाँ पे सब हिस्ट्री होता है। इसका टोटल सप्लाई देखो यहाँ पे शो होता है, मैक्सिमम सप्लाई कितना दे सकते हैं या टोटल सप्लाई भी फ़िलहाल कितना है और सर्कुलेटिंग में कितना है, ये सारा ही यहाँ पे आपको शो होता है। एक बात ध्यान में रखो, जिसका जितना ज़्यादा सप्लाई उसका उतना रेट कम, और जिसका जितना कम सप्लाई उसका रेट वो जल्दी बढ़ सकता है। यहाँ पे ये देखो ट्रेडिंग कॉइन्स अभी और दूसरे कुछ टोकन यहाँ पे वो दिखाता है। और यहाँ पे देखो मार्केट में आपको शो होता है कि, तो यहाँ पे मार्केट्स की लिस्ट होती है, मतलब ये जो सेफ मार्स है आप कौन से एक्सचेंजर से आप उसको स्वैप करके या बाय करके ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो get.io एक्सचेंजर पे ये मिल रहा है USDT पेयर में। पैनकेक स्वैप में आप WBNB मतलब रैप्ड BNB टोकन जो होते हैं उसको स्वैप करके आप सेफ मार्स बाय कर सकते हैं, या जूल स्वैप या बीट मार्ट या वाइट बीट पे आप ये आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है किसी कॉइन का। तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो सेफ मार्स का एड्रेस होता है वो कॉपी करने का और पैनकेक स्वैप में आने का। अगर आपकी लिस्ट में यहाँ पे सेफ मार्स नहीं शो हो रहा है तो ये एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पे ऐड बोलना है। ठीक है, अभी मैंने तो ऐड कर लिया है इसलिए मुझे वो रिमूव बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे ऐड पहले करना है, फिर उसको क्लिक करना है, तब आप यहाँ पे वो कॉइन आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे कॉइन आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप उसको स्वैप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दूसरे कोई कॉइन है तो आप BNB भी उसको स्वैप कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये आपको यूज़ करना है। और इतना ही आज की वीडियो में इतना ही बस, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो होगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, सब में ज़्यादा आप अमाउंट मत लगाओ, $10 $20 $10 $20 $25 से ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि इसका सप्लाई बहुत होता है। रेट कम है ये बात तो सही है, लेकिन इसको रेट 5 गुना 10 गुना होने में भी टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत है। तो ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट मत करो। मैंने भी ऐसे कुछ 10-12 ही कॉइन लिया है जो $10-20 में लिया था, तो अभी उसका लगभग 1,000-1,200 डॉलर का पोर्टफोलियो बना है। तो लगता है कि इतने वीडियो में आपको थोड़ा सा बहुत तो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सच में तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको कोई ऐसे डाउट है या कोई अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप मेरे ये जो क्रिप्टो डिफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ऐड होके मुझे पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप में भी आप अगर अपना ये व्हाट्सअप का भी ग्रुप है क्रिप्टो डिफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी आप ज्वाइन होके मुझे डाउट या जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हो, या कमेंट में भी आपका क्वेश्चन कर सकते हो इस वीडियो के। तो बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही बोलता हूँ, और ये आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। कुछ मेरे से अगर इसमें रह गया हो वीडियो में बताने का तो माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने का मैं ध्यान में रखूँगा। बस आपका जो भी वॉलेट है उसका जो सीड फ्रेज़ है वो संभाल के रखिए, लाइफ में वो बहुत काम आता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन अभी भी अगर आपने सेव करके नहीं रखा है तो रखिए, क्योंकि वो सीड फ्रेज़ ही अपना चाबी है जो लाइफ टाइम आपकी एक टोकन्स संभाल के रख सकता है। और हाँ, आपका जो कीवर्ड्स है, जो सीड फ्रेज़ है, वो किसी को मत दीजिए, और सेफ जगह पे वो आप सेव करके रखिए। ठीक है, बस इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू।